नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत भाग 2 का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने भाग 1 में देखा कि दुष्यंत राजा को पता चलता है कि बालक सर्वदमन एक पुरुवंशी बालक है। अब आगे की इकाई देखते हैं। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। समझूती देखते हैं। दुष्यंत राजा को लगता है कि बालक पुरुवंशी है, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, और बालक को गोद से उतारकर कहते हैं कि पुरुवंशी की रीत होती है कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और वृद्धावस्था में वन में कुटी बनाकर रहते हैं। यह देवता जैसी शक्ति वाला बालक कोई साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत राजा से कहती है कि इस बालक की माँ मेनका नाम की एक अप्सरा की बेटी है। यह सुनकर दुष्यंत को बहुत आनंद हुआ और दुष्यंत राजा पूछते हैं कि इसकी माता किस राजा की पत्नी है। तब तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी पत्नी को बिना अपराध छोड़ दिया, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत को तब लगता है कि यह कथा तो मुझ पर लागू होती है, और तब ही पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह, बालक की माँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। समझूती देखते हैं। मोर लाकर तपस्विनी कहती है कि सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख, यानी कि मोर को देखो। लेकिन बालक शकुंतला समझता है और कहता है, कहाँ है मेरी माता शकुंतला? तब दुष्यंत को लगता है
कि यह मेरी शकुंतला तो नहीं। बालक खिलौनों से खेलने लगता है। तब पहली तपस्विनी कहती है कि बालक के साथ हाथ से रक्षाबंधन का धागा कहाँ गया। दुष्यंत कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यह धागा नाहर से खेलते समय नीचे गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं तुम्हें उठाकर दे देता हूँ। तब तपस्विनी उसे मना करती है। इतने में तो दुष्यंत उठा भी लेते हैं। तब दोनों तपस्विनियों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है। पर्दा गिरता है। समझूती देखते हैं। दुष्यंत तपस्विनियों से पूछते हैं कि तुमने मुझे धागा उठाने से क्यों मना किया। तब तपस्विनी कहती है कि यह धागा कश्यप ऋषि ने दिया था और कहा था कि यह धागा बालक के माता पिता को छोड़कर कोई और नहीं उठा सकता, और कोई दूसरा उठा लेगा तो यह धागा सांप बनकर उसे डस लेगा। ऐसा अनेक बार हो चुका है। तब दुष्यंत खुश होते हैं और उसे पता चल जाता है कि यह सर्वदमन उसी का बेटा है, और बालक को गोद में उठा लेते हैं और पर्दा गिरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इकाई 6 भरत भाग 2 यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 7 सोच अपनी अपनी का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।